गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। फिर एक बार हाजिर है आपका भाई बंधु मनोज लेकर के एक नई चैप्टर जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी हम लोग कुछ दिन पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़े, उसको हम लोग सिंपल वे में पढ़े थे, सिंपल चीज़ जाने थे। एक एक स्टेप को हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे और एक एक स्टेप को हम लोग धीरे धीरे बताते हुए आगे चलते रहेंगे। ये हमने जाना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा जो फार्मूला यूज होता है बेसिकली कि ए बराबर पी इंटू 1+r/100 के पावर n, वेयर यानी जहाँ जहाँ हिंदी मीडियम वाले जहाँ समझे, इंग्लिश मीडियम वाले वेयर समझे। P इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल यानी मूलधन, R बराबर रेट और n बराबर जो है टाइम यानी कि समय, दर और समय। ये तीन चीज़ें जो हमने बताया था, एक्सप्लेन किया था प्रीवियस क्लास में और पिछले क्लास में, जिसे हम लोग कहते हैं। बट एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जानना सभी के लिए उतना इम्पोर्टेंट है जैसे हनुमान जी लक्ष्मण बूटी के बारे में जानते थे और उसको पहचान नहीं पाए तो लाए, तो उसको वैद्य जी ने पहचान कर लक्ष्मण जी को संजीवनी दी। तो उसी तरह इसको जानना बहुत जरूरी है। क्या संजीवनी ये है कि कंपाउंडेड एनुअली लिखा रहेगा जहाँ, तो हम क्या करेंगे, देखिए कंपाउंडेड एनुअली जहाँ लिखे रहेगा, जहाँ भी लिखा रहेगा तो हम फार्मूला यही यूज करेंगे। बट इसमें एक ट्रिक क्या है कि हम जब इसको यूज करेंगे ना, तो जो हमारा इंटरेस्ट आएगा उस इंटरेस्ट को अगले ईयर में जोड़ते हुए 1 ईयर का निकालते हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि हमारा हम इस पर फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमारा फार्मूला यही रहेगा, ए बराबर P इक्वल टू 1+r/100 के पावर n। अब ए की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू 2500, 1 पता है, R कितना दिया है 10% बटे 100, पावर n कितना है 3 साल। लेकिन 3 साल दिया है तो हम 3 साल का नहीं निकालेंगे। क्योंकि इसने कर दिया है कंपाउंडेड एनुअली, तो हम क्या करेंगे, 1 ईयर का निकालेंगे। यहाँ क्या करेंगे, 1 ईयर का निकालेंगे। बात को समझिएगा, पॉइंट वाली बात है यहाँ पर। तो 1 ईयर का निकालेंगे तो 25, इसको काट दीजिए तो 1/10 हो जाएगा, यानी बुरे 1/10 यानी काट देंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा 2500 रुपया। पहले साल का जो अमाउंट होगा वो हमारा कितना आएगा 2500 रुपया आएगा। 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2500 रुपया आएगा। अब क्या होगा, जहाँ लिख देगा कंपाउंडेड एनुअली, वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन मूलधन है दूसरे ईयर के लिए। अब देखिए सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा 2500, ये 25
1000 प्लस ये जो 2500 है ना, ये इसमें ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा आपका 27,500, 27,500 हो जाएगा। किस लिए? अब इस पे हम क्या निकालेंगे, दूसरे ईयर का, यानी सेकेंड ईयर का क्या निकालेंगे हम, सेकेंड ईयर का, यानी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, सेकेंड ईयर का जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा 27,500 पे, यानी यही फार्मूला यूज होगा, 27,500 गुणे 1/10, यही वाला आएगा ना, ये 1 का कोई मतलब नहीं तो इससे ये कट गया, ये टोटल कितना आ गया 2750 रुपये। कितने, किस साल के लिए, दूसरे साल के लिए, दूसरे साल के लिए कितना आ गया 2750 रुपये। अब हम क्या करेंगे, 2750 रुपये में जब हम तीसरे साल का मूलधन बनाएंगे, यानी तीसरे साल का मूलधन हमारा प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा, वो दिख रहा है कि नहीं पूरा नीचे, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा होगा तीसरे साल के लिए, हाँ, जो हमारा तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल अमाउंट होगा थर्ड ईयर, यानी थर्ड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट जो बनेगा, थर्ड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट जो बनेगा वो बनेगा 27,500 प्लस 2750, यानी टोटल कितना बनेगा, अब ये बन जाएगा आपका 27 2 29,000 29 और 7 5 12 30,250 रुपये ऐड होगा, 30,250 रुपये। ये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल अमाउंट, किसके लिए, तीसरे साल के लिए। अब हम क्या करेंगे, तीसरे साल का, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तीसरे साल का क्या निकालेंगे, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता, 5 नंबर में पूछ लेगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे तो सेम फार्मूला वही लगेगा, तो 30,250 गुणे 1/10, इसी फार्मूला यूज करेंगे, बट क्या कैलकुलेट करेंगे तो 1/10 ही आएगा, तो इससे ये कट जाएगा, यानी कितना होगा 3,025 रुपये हमारा क्या आएगा, तीसरे ईयर के लिए क्या आ जाएगा। अब ये तीसरे ईयर के लिए फर्स्ट ईयर का ब्याज 2500, दूसरे ईयर का ब्याज 2750, तीसरे ईयर का ब्याज कितना हो गया 3,025 रुपया। अब अगर पूछ रखा है कि टोटल ब्याज कितना हो गया, टोटल ब्याज कितना हो गया, और थर्ड ईयर में उसको देना कितना है, थर्ड ईयर का अमाउंट कितना होगा 30,250 प्लस 3,025, यानी जोड़ दें तो 30 3 33 हो गया, 33,250 में 275 रुपये, ठीक, 33,275 रुपये उसको क्या करना है, तीसरे ईयर में चुकाना है। अब क्या, अगर टोटल इंटरेस्ट पूछ लिया तो कितना होगा, टोटल इंटरेस्ट बराबर
भैया देखो क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इस जिसने भी इसको लिया उसका कितना लॉस हुआ बताइए। पूरा कर्जा से लद गया, कर्जा से ऐसा लद गया कि नीरव मोदी वाला हाल हो जाए, भाग गया देश छोड़ के समय। ऐसी कहानी बन गई उसकी कि देश में छोड़ के फरार होना पड़ेगा भैया। इस तरह की चीजें बनेंगी तो क्या होगा भाई, यही होगा ना। 2500 रुपया फर्स्ट ईयर वाला जोड़ेगा, दूसरा कितना जोड़ेगा 2750 रुपया, प्लस तीसरा वाला कितना जोड़ेगा 3025 रुपया। अब टोटल कितना हो गया भैया बताओ। 3 2 5 और 5 2 7, 7 और 5 और ये 500, यानी 8000, 8000 और 250 और 25 कितना हो गया 8275 रुपये। 8275 रुपये, इतना तो खाली इंटरेस्ट देना है उसको 3 साल में। जब एनुअली पूछ देगा कंपाउंडेड एनुअली, तो आपको इसी तरीके से लगाना है, और इससे कोई अलग तरीका नहीं है ना, इससे कोई अलग हटके जाना है। इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग दाग देते हैं, देख लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, 250 रुपया नहीं 2500, सॉरी, अब वो क्या करना है, मिटाना क्या है। 2500 रुपया पे 2 साल के लिए, 2 साल के लिए 10% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली निकालना है। ये 2500 है और 2500 वो 25,000 था, ये 2500। अब क्या होगा, कंपाउंडेड एनुअली निकालना, वो 25,000 था, ये 2500। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक जीरो यहाँ घटा देना है, यहाँ पे घटा देना है, यहाँ घटा देना है। ठीक है, फिर यहाँ घटा देना है और यहाँ घटा देना है, और यहाँ घटा देना है, और यहाँ घटा देना है, और यहाँ आपको घटा देना। फिर आगे की कहानी ऐसे ही बनेगी। फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, इस तरह से निकालते हुए जाएंगे और हमें जो मिलेगा, कैलकुलेशन हम करके देखते, कैलकुलेशन करके नहीं देखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करके देखते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तभी समझ में आएगा भाई कैसे कैसे पहाड़ कहाँ से टूट रहा है और कैसे कैसे पहाड़ कहाँ कहाँ से जुट रहा है। पहाड़ सिंह, पहाड़ भैया बनना है, कैसे कैसे नहीं। नहीं तो एक ही चीज करना है तो कुछ नहीं भैया। जैसे मीडिया वाले हाँ चिल्लाते, बताइए इस बात से आप कितना % सहमत है। अरे आप बताइए, एक ही बतिया को 20 बार बोलेंगे सब, सुबह से लेकर के शाम तक कान दर्द करने लगेगा इन मीडिया वालों को अगर सुनता रहे आदमी। मैंने तो न्यूज चैनल देखना छोड़ दिया, इसी इन लोग की हरकत की वजह से मैंने न्यूज देखना छोड़ दिया। मैं पढ़ लेता हूँ वही बहुत है। क्या इन लोग का हरकत देखा है, किसी चीज को सच्चाई से रिप्रेजेंट नहीं करना है। अब कह रहा है ये बराबर
P इक्वल टू 1 प्लस R बटे 100 के पावर n। अब कंपाउंडेड एनुअली पूछा है तो लिखेंगे हम यहाँ फर्स्ट ईयर के लिए ठीक है। तो A बराबर P के जगह 2500, 1 प्लस R बराबर 10 बटे 100 और 1 साल का पहले निकालेंगे। 1 साल का पहले निकालेंगे तो हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी 2500 गुणे 1/10 यानी इससे कट जाएगा, यानी टोटल कितना होगा 250 आर। ठीक है, ये पहले ईयर के लिए हो गया। अब पहले ईयर के लिए तो हुआ, अब पहले ईयर के लिए अब टोटल अमाउंट कितना उसको देना है। सेकेंड ईयर के लिए भी यही अमाउंट हो जाएगा, यानी 2500 प्लस 250 यानी 25 यानी 2750 रुपये। ये आपका पहले ईयर के लिए रेडी हो गया। अब सेकेंड ईयर के लिए कह रहा है, सेकेंड ईयर के लिए ए बराबर पी कितना रहेगा, पी अब ये हो जाएगा 2750 रुपये। 2750 गुणे 1/10 तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा पी, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली पूछा है तो आपको हर साल आपका जो मूलधन होगा वो चेंज होता जाएगा। जो मूलधन होगा उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली पूछ लिया उसने। तो आपको अब इससे इसको काट देंगे। अब ये कितना हो जाएगा टोटल 2700 यानी 275 रुपये। ठीक, ये 275 रुपये हो जाएगा। अब अमाउंट उसको कितना देना है, अमाउंट इसको देना है, अब तीसरे साल के लिए पूछेगा ना तो 2750 प्लस 275 रुपये ये मूलधन हो जाएगा तीसरे साल। तो कितना हो जाए 27 2 2900 और 75 हो जाएगा 5 7 5 12 के 2 इसीलिए 7 2 9 1 10 0 2 1 3025 रुपये। 3025 रुपया ये आपका अमाउंट हो जाएगा। अब अगर पूछ लिया टोटल उसको इंटरेंस कितना देना हुआ, कितना ब्याज उसको चुकाना पड़ा, टोटल इंटरेस्ट उसका कितना हो जाएगा। देखो भैया पहले कितना आया 250 पहले के लिए और दूसरा कितना आया 250। तो टोटल कितना हो गया 2 2 4 4 और 1 5 525 रुपये। इसे कहते हैं हम भैया चक्रवृद्धि ब्याज। अब सोच लीजिए 2500 रुपये लिया बेचारे को 575 रुपया ब्याज 525 रुपया ब्याज देना पड़ रहा, उसकी क्या हालत हो सकती है। जो ब्याज देगा उस बेचारे की क्या हालत होगी, उसकी हालत खराब हो जाएगी। हालत ऐसी खराब होगी कि उसको देश छोड़ के भागना पड़ेगा। कैसे? जैसे भाग गए नीरव मोदी, विजय माल्या, जैसे भाग गए कौन, भागने की कोशिश में थे सहारा राय सुब्रत। ये स्थिति आ जाएगी जब इस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी को देना पड़ता है। अगर उसकी लागत नहीं, अगर उसकी हिम्मत नहीं है तो आदमी टूट जाएगा। और टूट जाने का फायदा किसे मिलेगा? जिसने ब्याज पे दे रखा है, जिसने उस ब्याज की रिकवरी के लिए पैसे को दे रखा है, उस आदमी का बेनिफिट होता जाएगा और वो आदमी दिन प्रतिदिन अपने टेंशन में रहेगा। तो इस तरह से जब भी चीज़ें हों
तो आप इस चीज़ को समझिए। कंपाउंड इंटरेस्ट आप ऐसे चुटकियों में निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अपने शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।